मानसून का चौथा स्पेल। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। सबसे ज्यादा इकबाल टाउन में 43 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों में मजीद बारिश होगी और मानसून का चौथा स्पेल 25 जुलाई तक जारी रहेगा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं मूसलाधार बारिश हुई। कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट, टाउनशिप, मॉडल टाउन, गुलशन रावी में तेज बारिश हुई। कच्चा जेल रोड, पीको रोड और गिरदोनवाह में बादल खूब बरसे। धर्मपुरा, हरबंसपुरा, जल्लो, ग्रीन टाउन, आजम चौक, मॉल रोड पर बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर में बारिश के 3 स्पेल रिकॉर्ड किए गए। वासा ने अब तक की बारिश का रिकॉर्ड जारी कर दिया। सबसे ज्यादा इकबाल टाउन में 43 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। निस्तर टाउन में 39 मिलीमीटर बारिश हुई। हेड ऑफिस गुलबर्ग में 22 मिलीमीटर, जेल रोड 18.8 मिलीमीटर, लक्ष्मी चौक 13 मिलीमीटर, जबकि अपर मॉल में 16 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शहर में होने वाली मूसलाधार बारिश से बिजली का तरसीली निजाम मुतासिर हुआ। लेस्को के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में तकनीकी और फनी खराबियां पैदा हो गईं। तकनीकी और फनी खराबियां पैदा होने से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। लेस्को के सिस्टम पर 55 से जायद फीडर्स पर ट्रिपिंग के वाकयात रूनुमा हुए। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों में मजीद बारिश होगी। मानसून का चौथा स्पेल 25 जुलाई तक रहेगा। अदाघुर की पिंड दिफाई पुल मानसून बारिशों के बाइस बैठ गया है। दोनों तरफ आने जाने का रास्ता मुनक़ता हो गया है। शहरी ड्रम्स और लकड़ी के फटों से तैयार सवारी इस्तेमाल करके पुल को अबूर कर रहे हैं। हालिया मानसून बारिशों के पेश नजर घुरकी पिंड के इलाके में वाक़े ये पुल है जो सुबह से बैठ गया था। शहरी एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए परेशान रहे। आमदोरफ्त मुकम्मल मुअत्तल हो गई। शहरी अपनी मदद आप के तहत ड्रम्स और लकड़ी के फट्टों से तैयार सवारी इस्तेमाल करके मोटरसाइकिल्स और पैदल पुल अबूर कर रहे हैं। मर्द व ख़वातीन समेत बच्चे भी एक दूसरे का सहारा लेकर सीवरेज पाइप के जरिए पुल अबूर करने लगे। कहते हैं 4 साल से पुल के यही हालात हैं। मुतल्लिका महकमे और सियासी क़यादत तवज्जो नहीं देती। गवर्नमेंट आई पहले भी, लेकिन उन्होंने इस पे गौर नहीं किया और जब भी बारिश पड़ती है तो हमारे साथ ऐसा ही होता है। ये पुल टूट जाता है, वो कच्ची मिट्टी डाल देते हैं ऊपर नीचे पाइप, तो जब भी बारिश आता है, ज़्यादा पानी आता है तो वो बह जाता है पुल। तो हमारी गवर्नमेंट से, हमारे हल्के के MNA से यही मुतालबा है कि हमारा पुल ठीक करवाया जाए ताकि हमारी ज़िंदगी नॉर्मल हो। कर रहे हैं अपनी मदद आप कर रहे हैं। सानू कोई होनी सहूलत होनी चाहिए। पुल जरा बनाना चाहिए मजबूत। ये कौमी असम्बली का हल्का N 120 है, जहां से स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक मुंतखब हुए थे। मकीनों ने पुल की जल्द अज जल्द तामीर का मुतालबा किया है। कैमरामैन अदनान अली के हमरा अबू बकर शेख, सिटी 42। शहर में बारिश के बाद जल्द हलेक हो गया। फिरोजपुर रोड पर बारिश का पानी जमा है, जिसके बायस राहगीरों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। शहरियों का इंतजामिया से पानी की जल्द निकासी करवाने का मुतालबा है। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे तौकीर अकरम। जी तौकीर, बताएगा क्या सूरत हाल है? मानसून का चौथे स्पेल का बाकायदा तौर पर आगाज हो चुका है और शायद ये दूसरी बारिश है जिसके बाद फिरोजपुर रोड जो कि मेन शाहराह है लाहौर की, और वहाँ पर ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह से मुतासिर है। और ये आप देख सकते हैं कि ताहद्दे निगाह पानी यहाँ पर जमा है, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक वो शदीद सुस्त रवि का शिकार है। ये रोड है इचरा से आगे आप मुस्लिम टाउन ब्रिज की तरफ जाते हैं और दूसरी साइड अगर आप देखें तो ये वो दूसरी साइड है जहाँ से जो है वो आने वाली जो ट्रैफिक है करतबा चौक से आगे जो आती है फिरोजपुर रोड की। और आप यहाँ के मनाजिर अगर आप देखें तो दूर दूर तक जो है वो गाड़ियाँ बिल्कुल जैम पैक हैं, ट्रैफिक जैम है, ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है और पानी साइड पे बहुत ज़्यादा खड़ा होने की वजह से ट्रैफिक जो है वो जैम हुई है, बल्कि सुस्त रवि का शिकार है। और शहरियों को परेशानी का सामना है, क्योंकि उनका कहना है कि पानी खड़ा होने की वजह से जो मिनटों का सफ़र है वो घंटों में तब्दील हो गया है और शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबकि इंतज़ामिया की जानिब से भी पानी निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कई घंटे गुजरने के बावजूद जो फिरोजपुर रोड है उसकी ट्रैफिक भी शदीद जैम है, पानी भी खड़ा हुआ है और शहरियों को जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और शहरी इस बात का मुतालबा करते हैं कि जब मानसून की बारिशों का हाई अलर्ट जारी किया गया है तो बाकायदा तौर पर टीमों को बारिश के दौरान जो रेन कोट होता है वो पहना के खड़ा होना चाहिए, ताकि अगर बारिश हो रही हो तो उसको फौरी तौर पर पानी की निकासी करें ताकि ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो धरम बरम ना हो। तौकीर अकरम, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया।
बारिश से जिना अस्पताल मुतासर, दाखिले और खाची रास्तों पर पानी जमा हो गया है। मुख्तलिफ वार्ड्स और राहदारियों में छतें टपकने से मरीज और तिब्बी अमला परेशान है। निकासियाब का मुनासिब बंदोबस्त न होने से आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। पैदल अस्पताल आने वाले मरीज और उनके लवाहिकीन को दुश्वारी का सामना है। इस पर मजीद अपडेट करेंगे जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद चौधरी, बताएगा इंतजामिया का क्या कहना है इस पूरी सूरत हाल पर? जी, ये जना अस्पताल का दरीना मसला है। जब भी बारिश होती है तो अस्पताल जो है वो उसमें आमदोरफ्त बुरी तरह से मुतासर होती है। आज भी बारिश के बाद जो है वो जना अस्पताल के दाखिली और खारजी रास्तों पर जो है वो पानी जमा हो गया, जिससे पैदल चलने वालों को तो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा अस्पताल आने के लिए और अस्पताल से बाहर जाने के लिए, जबकि गाड़ियां और बाइक्स के ऊपर आने वाले जो मरीज हैं, इसके साथ साथ उनके जो लवाहिकीन हैं और तिब्बी अमला है हत्ता के, उनको भी जो है वो परेशानी का सामना रहा। दूसरी जानिब अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स और राहदारियों से जो है वो छतों से पानी टपकने का सिलसिला शुरू हो गया बारिश की वजह से, और इससे न सिर्फ इलाज मुआवजे की फराहमी जो है वो मुतासर हुई, बल्कि जो तिब्बी अमला और मरीज हैं और उनके लवाहिकीन हैं वो भी इस सारी सूरत हाल से जो है वो शदीद परेशान रहे। जना अस्पताल में ये पानी का जो निकास है उसका ये दरीना मसला है। जब भी जो है वो मूसलाधार बारिश होती है तो जना अस्पताल उससे बुरी तरह से मुतासर होता है। न सिर्फ अस्पताल के दाखिली खारजी रास्तों पर पानी जमा होता है, बल्कि इसके साथ साथ छतें टपकना भी मामूल है, और इससे जो है वो न सिर्फ इलाज मुतासर होता है बल्कि आमदोरफ्त भी जो है वो शदीद जो है वो उसमें भी जो है वो खलल डल जो है वो का सामना करना पड़ता है। तो इस सूरत हाल में अभी तक जो है वो जना अस्पताल के इस संगीन और दरीना मसले का कोई हल तलाश नहीं किया जा सका, और आज भी होने वाली जो बारिश है उसने अस्पताल में जो है वो जो मामूलात हैं उनको बुरी तरह से मुतासर किया है। जी, जाहिद चौधरी, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। शहर में पे दर पे बारिशें, मच्छरों की अफजाइश में इजाफा, डेंगू का खतरा संगीन हो गया है। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों से दुरुस्त डेटा अपलोड न होने का इंकशाफ हुआ है। शोबा सेहत ने कारकर्दगी दिखाने के लिए डिस्पेंसरीज पर सैकड़ों मुश्तबा डेंगू केसेस जाहिर कर दिए, लेकिन केसेस को कंफर्म नहीं किया। बेशतर सरकारी इलाजगाहों में NS1 टेस्ट की सहूलत ही मैसर नहीं है। सरकारी अस्पताल डेंगू की रिपोर्टिंग से गुरेजा हैं। शहर में मुसलसल बारिशों के बाद डेंगू का खतरा संगीन होने लगा। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों से दुरुस्त डेटा अपलोड ही नहीं किया जा सका। बेशतर सरकारी इलाजगाहों में NS1 टेस्ट की सहूलत ही मुयसर नहीं। ज़राए के मुताबिक बड़े सरकारी और टीचिंग अस्पतालों ने ताहाल डेंगू केसेस का दुरुस्त डेटा ही फ्राहम नहीं किया। जिले शोबा सेहत ने कारकर्दगी दिखाने वाले डिस्पेंसरियों पर सैकड़ों मुश्तबा डेंगू केसेस जाहिर किए हैं। मुश्तबा डेंगू केसेस जाहिर किए, लेकिन केसेस को कंफर्म नहीं किया गया। NS1 टेस्ट न होने से सरकारी तौर पर डेंगू केसेस की तस्दीक ही नहीं हुई। सब अच्छा दिखाने के लिए सरकारी अस्पताल डेंगू की रिपोर्टिंग से गुरेज किया जाने लगा। के जौहर टाउन अब्दुल खालिक रोड पर बारिश के बायस गहरा शगाफ पड़ गया है। शगाफ पड़ने के बाद सर्विस रोड पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर है। सड़क पर गड्ढा पड़ने के बाद शहरियों को आमदोरफ्त में दुश्वारी का सामना है। अब्दुल खालिक रोड जवाद हामिद चौक के ताजों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अहवाल बताएंगे रुमेल इलियास। सेंटर के गेट नंबर 2 के बिल्कुल सामने अब्दुल खालिक रोड हामिद चौक पर आज से एक हफ्ता कबल होने वाली बारिश के बाद सड़क पर जो है वो गहरा शगाफ पड़ गया था, जो ताहाल अब भी वैसे का वैसा ही है। और आज होने वाली बारिश के बाद इस शगाफ में मजीद जो इजाफा है वो हुआ है, और सड़क जो है वो अब मुकम्मल तौर पर न सिर्फ तबाह हो चुकी है बल्कि यहाँ का जो सिविल निज़ाम है वो भी इस शगाफ की जद में आकर तबाह हो चुका है, और सड़क ट्रैफिक के लिए बिल्कुल बंद हो चुकी है, और जो यहाँ के ताजर हैं उनकी कारोबारी सरगर्मियाँ भी मफलूज होकर रह चुकी हैं। एक हफ्ता गुजर जाने के बाद भी जो इंतज़ामिया है वो इस शगाफ की मरम्मत नहीं कर सकी है, और आज होने वाली बारिश के बाद जो सूरत हाल है वो मजीद बिगड़ गई है, और आज भी इंतज़ामिया कई घंटे गुजरने के बाद यहाँ पर नहीं पहुँची है, जिस पर जो यहाँ के राहगीर और ताजर हैं उनकी जानिब से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है, और ताजरों को खदशा है कि इस शगाफ के बायस कोई बड़ा नुकसान जो है वो इन्हें लाहक ना हो जाए। इस पर मजीद बात करेंगे, यहाँ के ताजर मौजूद हैं, इनसे बताएं जी क्या सूरत हाल है, इंतजामिया किधर है, और ये शगाफ जो है वो कितने दिन तक इस सूरत हाल पर पहुंचा है? 2 दिन से काफ़ी बड़ा शगाफ पड़ गया हुआ है। लोग आते हैं, विजिट करके चले जाते हैं। ये बड़ा ऊपर मेन हॉल गिरने का खतरा है। रात को एक प्राडो गाड़ी गुजर रही थी, वो भी हॉल के अंदर गिर गई, वो बड़ी मुश्किल क्रेन से उठाई है। साथ में ये मेन बैंक बना हुआ है, ये ऑफिस है, ये बिल्डिंग को दराड़ पाड़ के अंदर गिरने का खतरा है, जानी नुकसान का खतरा है। लोग आते हैं, मेन रोड है, मेन चौक से इधर से गाड़ी गुजरती है, अंधेरे में गाड़ी अंदर गिरने का खतरा है। शिकायत वगैरह की है आपने, गए हैं किसी के पास? काफी कंप्लेन की है, लेकिन लोग आते हैं, विजिट करके चले जाते हैं। बिल्कुल शिकायत की है, मगर जो इंतजामिया
के लोग हैं वो आते हैं, विजिट करके चले जाते हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि महफूज पंजाब या महंगा पंजाब, मई में शुरू की जाने वाली ट्रैफिक मैनेजमेंट मुहिम रेवेन्यू मुहिम बन गई है। 8 हफ्तों में शहरियों पर 1 करोड़ रुपए के चालान काट दिए गए। महफूज पंजाब और आसान रास्ते से मुहिम का आगाज किया गया, जिसके तहत पंजाब में ट्रैफिक मैनेजमेंट मुहिम जारी है, जिसमें ट्रैफिक को कंट्रोल और शहरियों के लिए रास्तों का आसान बनाने का काम जारी है। ईवान वज़ीर आला को पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 8 हफ्तों में सूबे भर में ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर शहरियों पर 1 अरब रुपए से जायद के जुर्माने आयद किए गए। पंजाब भर में 16 लाख से ज्यादा शहरियों को चालान किए गए, जिनमें से सबसे ज्यादा चालान लाहौर में हुए। रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर में 8 हफ्तों के दौरान 26.5% चालान किए गए। जामिया अशरफिया में साबिक गवर्नर पंजाब मियां मोहम्मद अजहर की कुलखानी का एहतमाम किया गया है। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे उस्मान खादिम कंबो, वहां पर मौजूद हैं। जी उस्मान खादिम कंबो, बताइएगा। साबिक गवर्नर पंजाब मियां मोहम्मद अजहर की कुलखानी का आज एहतमाम किया गया है। जामिया अशरफिया के अंदर बड़ी तादाद के अंदर सियासी और समाजी जो शख्सियात हैं कुलखानी में शरीक हुई। यहाँ पे कुरान मजीद की तिलावत की गई, असाल सवाब के लिए दुआ की गई है। बहुत बड़ी तादाद में हम देख रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी यहाँ पे मौजूद थे। हमाद अजहर जो मियां अजहर के बेटे हैं वो भी रूपोशी से निकल के आए, उन्होंने अपने वालिद के जनाजे और तदफीन में भी शिरकत की थी और आज कुलखानी में शरीक हुए। अगर बात की जाए दूसरे लोगों की तो गुलाम मोहिउद्दीन दीवान भी शरीक हुए, मियां मुनीर ने कुलखानी में शिरकत की, रुकने कौमी असम्बली लतीफ खोसा भी पहुंचे थे, शौकत बसरा भी यहाँ पे मौजूद थे, सलमान गनी, फारूक हारून, इसके अलावा MPA फरूक जावेद मून, फरत अब्बास, मोहतमिम जामिया अशरफिया असद उबैद अहमद अली भी जो थे वो कुलखानी में शरीक हुए। अली असजद मल्ली साबिक वफाकी वजीर हाजी अमानुल्लाह भी कुलखानी में शरीक हुए थे। सरदार राशिद तुफैल, बैरिस्टर शाहिद, हम्बल सना करीमी समेत बड़ी तादाद में पार्टी के रहनुमा शरीक हुए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से MPA अमजद अली जावेद ने भी कुलखानी में शिरकत की। तमाम जो सियासी जमातें हैं उनके अमायदीन यहाँ पे शरीक हुए। मुख्तलिफ मजहबी जो मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं उन्होंने भी कुलखानी में शिरकत की। मरहूम के असाले सवाब के लिए दुआ की गई और हमाद अजहर भी यहाँ पे मौजूद रहे। दुआ के बाद अब हमाद अजहर और तमाम शुरका जो हैं रवाना हो चुके हैं। जी उस्मान खादिम कंबो, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने एडिशनल IG CCD सोहेल जफर चट्टा को तलब कर लिया है। एडिशनल IG CCD सोहेल जफर चट्टा और RPO फैसलाबाद को भी पेश होने का हुक्म जारी किया गया है। चीफ जस्टिस का दोनों पुलिस अफसरान को 29 जुलाई को सुबह 9 बजे पेश होने का हुक्म है। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे मलिक अशरफ, हमारे साथ मौजूद हैं। जी मलिक अशरफ। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिसालिया नीलम ने शहरी मोहम्मद रफी की दरखास्त पर एडिशनल IG CCD सोहेल जफर चट्टा को 29 जुलाई को सुबह 9 बजे तलब किया, साथ ही RPO फैसलाबाद को भी पेश होने का हुक्म दिया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने ये जो दरखास्त थी मोहम्मद रफी की, जिसने CCD के हरासा करने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया था और आज इसकी समाअत हुई। दरखास्त में एडिशनल IG CCD RPO फैसलाबाद, इंचार्ज CCD जंग और SHO गोजा को फरीक बनाया गया और इसमें ये मौक़िफ़ तैयार किया गया था कि उसके खिलाफ मुकदमा थे जिनमें बरी हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद उसे हरासा किया जा रहा है। तो अदालत ने एडिशनल IG CCD समेत और RPO फैसलाबाद को तलब करते हुए केस की समाअत 29 जुलाई तक मुलतवी कर दी। उधर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने DPO कसूर को भी, ईसा सुखेरा को भी 29 जुलाई को तलब किया है और उनके साथ CCD के जो DIG हैं उनसे रिपोर्ट मांगी है। ये भी एक दरखास्त एक शहर की तरफ से दी गई थी, जिसमें CCD का हरासा करने के खिलाफ अदालत से रजू किया गया था, जिसमें अदालत ने DPO कसूर जो ईसा सुखेरा और इंचार्ज CCD कसूर उन दोनों को ज़ाती हैसियत में 29 जुलाई को पेश होने का हुक्म दिया है। जी मलिक अशरफ, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अब बात करें हम तैनातियों के हवाले से, तो अलीम अहमद मोहिउद्दीन को AC रेवेन्यू लाहौर तैनात कर दिया गया है। इकरा उमर की खदमात DG पैरा के हवाले कर दी गई हैं, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अहमद नासिर को सेक्शन ऑफिसर महकमा कोऑपरेटिव तैनात कर दिया गया, जबकि नदीम उल खानी को सेक्शन ऑफिसर महकमा हेल्थ में तबादला मनसूख कर दिया गया है। तो अलीम अहमद मोहिउद्दीन को AC रेवेन्यू लाहौर तैनात कर दिया गया है। इकरा उमर की खदमात DG पैरा के हवाले नोटिफिकेशन भी जारी। अहमद नासिर को सेक्शन ऑफिसर महकमा कोऑपरेटिव तैनात कर दिया गया, जबकि नदीम उल खानी का सेक्शन ऑफिसर महकमा हेल्थ में तबादले को मनसूख कर दिया गया है।
افسران کی سستی پراپرٹی ٹیکس کی وصولی شروع نہیں کی جا سکی۔ سسٹم کا آغاز نہ ہونے سے شہری پراپرٹی ٹیکس ادا نہیں کر سکتے۔ گزشتہ مالی سال میں پہلے 4 ماہ میں 4 ارب سے زائد پراپرٹی ٹیکس قیمت میں وصول کیے گئے تھے۔ شہری پراپرٹی ٹیکس کیسے ادا کریں؟ رواں سال ہدف بھی بڑا، یونٹس بھی زیادہ، لیکن تاحال پراپرٹی ٹیکس ڈی سی ریٹ پر منتقلی سے چالان جاری نہ ہو سکے۔ افسران کی سستی کے باعث پراپرٹی ٹیکس کی وصولی کا آغاز ہی نہیں ہوا۔ سسٹم کا آغاز نہ ہونے سے شہری پراپرٹی ٹیکس ادا نہیں کر سکے۔ گزشتہ مالی سالوں میں پہلے ہفتے سے چالان جاری کر کے وصولیاں شروع کر دی جاتی ہیں۔ گزشتہ مالی سال میں پہلے ماہ میں 4 ارب سے زائد پراپرٹی ٹیکس کی مد میں وصول کیے گئے تھے۔ 30 ستمبر تک رعایت مدت میں 50% زائد پراپرٹی ٹیکس ادا کر دیا جاتا ہے۔ رواں مالی سال میں ہدف بھی زیادہ ہے، یونٹس بھی 18 لاکھ سے بڑھ کر 24.5 تک پہنچ گئی، لیکن تاحال چلاننگ ایشو نہیں ہوئی۔ پنجاب بھر میں تمام رینجز میں چلانز بھجوا دیے گئے ہیں۔ ایکسائز حکام کا کہنا ہے کہ سسٹم میں اپ گریڈیشن کی وجہ سے تاخیر ہوئی ہے۔ رواں ہفتے سے چلاننگ کا آغاز کر دیا جائے گا۔ پنجاب اسمبلی میں قانون سازی اب ٹچ سکرینز پر ہوگی۔ محکمہ پارلیمانی امور 8 کروڑ مالیت سے 400 ٹیب خریدے گا۔ اے آئی چیٹ بوٹ سے اراکین کو قانون سازی میں مدد دی جائے گی۔ پروگرام کے تحت سیاستدانوں کو ڈیجیٹل ٹریننگ اور آن لائن کورسز بھی کروائے جائیں گے۔ پنجاب اسمبلی میں قانون سازی اب ٹچ سکرینوں پر ہوگی۔ محکمہ پارلیمانی امور نے 8 کروڑ مالیت سے 400 ٹیب خریدنے کا پروگرام بنا لیا۔ محکمہ قانون پنجاب اور پارلیمانی امور نے پنجاب اسمبلی میں نیا آئی ٹی سینٹر بنانے کا مجوزہ پلان تشکیل دے دیا۔ منصوبے کی مجموعی لاگت پر 30 کروڑ 73 لاکھ روپے کے اخراجات آئیں گے۔ پروگرام کے تحت 42.6% بجٹ صرف ہارڈ ویئر پر خرچ کیا جائے گا۔ نیا یونٹ اور عملے کی بھرتیاں کی جائیں گی۔ آئی ٹی نظام کے لیے 50 سے زائد جدید لیپ ٹاپس، موبائل فون اور اراکین اسمبلی کے لیے ٹیب خریدے جائیں گے۔ منصوبے میں اسمبلی ریسورس سینٹر، آن لائن تربیت اور اے آئی چیٹ باٹ شامل ہے۔ اے آئی چیٹ باٹ سے اراکین کو قانون سازی میں مدد دی جائے گی۔ عوام کے لیے بھی اے آئی چیٹ باٹ کے ذریعے قانون بارے معلومات میسر ہوگی۔ پروگرام کے تحت سیاست دانوں کو ڈیجیٹل ٹریننگ اور آن لائن کورسز کروائے جائیں گے۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے شیرپاؤ پل پر تقاریر کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ عدالت نے ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت 8 ملزموں کو مجموعی طور پر 38 سال قید کی سزا سنائی ہے، جبکہ شاہ محمود قریشی سمیت 6 ملزمان کو بری کر دیا گیا ہے۔ مزید اس رپورٹ میں۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ارشد جاوید نے 42 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کیا۔ عدالت نے قرار دیا کہ پروسیکیوشن شاہ محمود قریشی سمیت 6 ملزمان کے خلاف الزام ثابت نہیں کر سکی۔ شاہ محمود قریشی کسی بھی غیر قانونی احتجاج میں شامل نہیں ہوئے۔ شاہ محمود قریشی 9 مئی کو کراچی میں تھے، جس کے شواہد پیش کیے گئے۔ عدالت نے باور کرایا کہ تفتیشی افسران شاہ محمود قریشی سمیت 6 ملزمان کے خلاف ٹھوس شواہد پیش نہ کر سکے۔ اسی بنیاد پر عدالت نے انہیں بری کر دیا۔ عدالت نے حکم دیا کہ شاہ محمود قریشی اگر کسی اور مقدمے میں مطلوب نہ ہوں تو رہا کر دیا جائے۔ عدالت نے فیصلے میں قرار دیا کہ پروسیکیوشن نے ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز سیما، اعجاز چودھری، میاں محمود الرشید سمیت 8 ملزموں کے خلاف الزام کو ثابت نہیں کیا۔ انہیں 38 سال کی قید اور 3 لاکھ جرمانے کی سزا سنائی۔ جرمانے کی عدم ادائیگی پر مجرموں کو مزید سزا بھگتنا ہوگی۔ فیصلے میں بتایا گیا کہ افضال عظیم پاہٹ، علی حسن، ریاض حسین جو ضمانت پر تھے، انہیں حراست میں لے کر جیل حکام کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ قانونی ماہرین کے مطابق سزاؤں اور بریت کے فیصلے کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ جمال الدین جمالی، سٹی 42۔ لاہور بورڈ نے میٹرک کے نتائج کا اعلان کر دیا ہے۔ کامیابی کا تناسب 65% رہا۔ امتحان میں 2,54,000 امیدواروں نے امتحان دیا۔ 1,65,000 امیدوار امتحان میں کامیاب رہے، جبکہ 88,100 امیدوار میٹرک کے امتحان میں فیل ہو گئے ہیں۔ رانا سکندر حیات کا کہنا ہے کہ امتحانی نظام میں شفافیت سے سرکاری اسکول کے بچے بھی پوزیشن حاصل کر رہے ہیں۔ لاہور بورڈ کے زیر اہتمام میٹرک کے سالانہ نتائج کا اعلان صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے کیا۔ امتحان میں کامیابی کا تناسب 65% سے زائد رہا۔ 2,54,000 امیدواروں نے شرکت کی۔ 1,65,000 امیدوار کامیاب، 88,100 امیدوار فیل ہو گئے۔ تقریب میں کمشنر لاہور زید بن مقصود، سیکرٹری ہائر ایجوکیشن غلام فرید، سیکرٹری سکولز خالد نذیر وٹو اور سیکرٹری لاہور بورڈ رضوان نذیر نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب میں رانا سکندر حیات کا کہنا تھا کہ امتحانی نظام کی خود مانیٹرنگ سے شفافیت لائے ہیں۔ اب میرٹ پر بچے پوزیشن حاصل کر رہے ہیں۔
चीटिंग माफिया को कंटेन किया चेयरमैन टास्क फोर्स ने, मैडम चीफ मिनिस्टर ने, अब नंबर कहां से लगे? तो नेचुरली ये रिजल्ट्स तो आने थे। और उससे ज्यादा खुश मैं इसलिए हूं कि देखें जब आप ओवरऑल 37 पोजीशंस हैं, मैं बहुत खुश हूं कि 17 सरकारी स्कूलों को मिल गई, बट मैं इसलिए भी बहुत खुश हूं कि जिन रिमेनिंग 50% प्राइवेट स्कूल्स को मिली ना, वो स्कूल्स हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत की। कमिश्नर व चेयरमैन लाहौर बोर्ड जैद बिन मकसूद का कहना था, पोजीशन होल्डर्स तलबा के वालिदैन को अपने बच्चों पर फख्र है, ये बच्चे मुल्क का मुस्तकबिल हैं। पोजीशन होल्डर्स हैं और जो सर इस तकरीब के सही हीरोज और चीफ गेस्ट हैं मेरे ख्याल में, आई कांग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, खास तौर पे जिन्होंने ये पोजीशंस ली हैं। दारे अरकम स्कूल से 1193 नंबर लेकर पहली पोजीशन हासिल करने वाली हरम फातिमा का कहना था कि वो पोजीशन हासिल करने पर बेहद खुश हैं, मुस्तकबिल में डॉक्टर बनना चाहती हैं। मैं ये कहूँगी फील बहुत अच्छा हो रहा है और उम्मीद भी थी मुझे, क्योंकि मेरे 9th में भी बोर्ड में 2nd पोजीशन थी, तो मुझे था कि अगर मैं मेहनत ज़्यादा करूँगी तो इंशाल्लाह मैं अपनी पोजीशन को अपग्रेड कर सकती हूँ, और वही हुआ कि मैंने अपनी पोजीशन अपग्रेड की। इन फ्यूचर मैं मेडिकल में ही जाऊंगी, तो मेडिकल में आगे MBBS या आर्मी में डॉक्टर की तरफ जाऊंगी। 1186 नंबर लेने वाले सब्जी फरोश के बेटे फैजान रजा का कहना है कि वालिदैन ने सब्जी बेचकर उसे पढ़ाया, आइंदा वो मेडिकल के शोबे में अपनी तालीम हासिल करेंगे। 1065 नंबर लेने वाले जिम्मेदार के बेटे गुलाम अब्बास का कहना था कि वो LLB करके वकालत के शोबे में जाना पसंद करेंगे। पोजीशन होल्डर्स तलबा का कहना था, इम्तिहान में कामयाबी असातिज़ा व वालिदैन की मेहनत का नतीजा है। तालिब इल्मों का कहना है कि वो कामयाबी का सफर आइंदा भी इसी तरह जारी रखेंगे। कैमरामैन बकसूद भट्ट के हमरा जुनेद रियाज, सिटी 42 लाहौर। अब आपको बताएं कि DGISPR का किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का दौरा। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी आमद पर इंतजामिया तलबा ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। ऑपरेशन बुनियाद महसूस में पाक अफवाज की हिकमत अमली और कामयाबी पर रोशनी डाली गई। मार्का हक में अवाम की हिमायत, नौजवानों का किरदार अहम रहा। कश्मीर पाकिस्तान की शहरक था, है और रहेगा। मजीद कहा कि बलोच अवाम पाकिस्तान से तारीख, मजहब, सकाफत के रिश्तों में जुड़ी है। DGISPR ने कहा कि मुट्ठी भर दहशतगर्द बलोचिस्तान और पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता नहीं रोक सकते। तलबा और तालिबात ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की तारीखी फतह पर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया। तलबा और तालिबात फैकल्टी मेंबरान ने मजीद ऐसे इंटरेक्टिव सेशंस के इनेकाद की ख्वाहिश का भी इजहार किया है। तो DGISPR का किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का दौरा। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी आमद पर इंतजामिया तलबा ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में पाक अफवाज की हिकमत अमली और कामयाबी पर रोशनी डाली गई। DGISPR ने कहा कि मार्का हक में अवाम की हिमायत, नौजवानों का किरदार अहम रहा। मजीद कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरकता है और रहेगा। बलोच अवाम पाकिस्तान से तारीख, मजहब, सकाफत के रिश्तों में जुड़ी है। मुट्ठी भर दहशतगर्द बलोचिस्तान और पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता नहीं रोक सकते। तलबा और तालिबात ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की तारीखी फतह पर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया। तलबा और तालिबात फैकल्टी मेंबरान ने मजीद ऐसे इंटरेक्टिव सेशंस के इनेकाद की ख्वाहिश का भी इजहार किया। सूबाई वज़ीर तमीरात व मवासिलात मलिक सोहेब अहमद भट्ट की ज़ेर सदारत इजलास मुनाकिद हुआ। सड़कें बहाल पंजाब खुशहाल मनसूबे के तहत माली साल 2025-26 की स्कीमों का जायजा लिया गया। इजलास में CNW के एडिशनल सेक्रेटरीज, एक्जियंस और दीगर अफसरान ने शिरकत की। इजलास के दौरान माली साल 2025-26 में तामीर होने वाली शाहराहों के हवाले से सूबाई वज़ीर को तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मनसूबे के तहत लाहौर, अटक, रावलपिंडी, जेहलम, चकवाल, सरगोदा, भक्कर, मियांवाली, गुजरात और वजीराबाद में सड़कों पर तामीर और मरम्मत का काम किया जाएगा। हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, गुजरावाला, नारोवाल, सियालकोट, कसूर, शेखपुरा, ननकाना साहिब में भी ये मंसूबे शुरू किए जाएंगे। ज़राई शोबे में बाहमी ताउन का फरोग। चीन की कंपनियों के कारोबारी वफ्द की ज़राअत हाउस आमद हुई। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली साहू ने चीनी वफ्द का इस्तकबाल किया। इस मौके पर स्पेशल सेक्रेटरी ज़राअत, एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन, DG's इंफॉर्मेशन, प्रोजेक्ट डायरेक्टर महकमा ज़राअत डॉक्टर अंजुम अली ने भी शिरकत की। चीनी वफ्द ने सरबराही गोयू गो की क़यादत में 18 रुकनी चीनी वफ्द ने चीन और पंजाब के दरमियान ज़राई इश्तराक व ताउन को फ़रोग देने के लिए एक मुशावरती सेशन में भी शिरकत की। वर्कशॉप में ज़राई मैकेनाइजेशन, स्मार्ट फार्मिंग और एग्रीकल्चर डिजिटलाइजेशन पर सैर हासिल तबादला ख्याल किया गया।
सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर सुहेल शौकत भट्ट का सर्विसेज अस्पताल में कायम मेडिकल सोशल सर्विसेज यूनिट का दौरा, माजूर अफराद को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। अफराद ने बाहम माजूरी के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट सहूलियात की फराहमी की हिदायत की। सूबाई वज़ीर सुहेल शौकत भट्ट ने सर्विसेज अस्पताल लाहौर में महकमा सोशल वेलफेयर के तहत कायम मेडिकल सोशल सर्विसेज यूनिट का दौरा किया। मुतल्लिका हुकाम को हिदायत की कि यूनिट की इमारत को मुकम्मल तौर पर बिल्डिंग कोड के मुताबिक बनाया जाए। व्हील चेयर इस्तेमाल करने वाले अफराद को किसी मुश्किल का सामना नहीं होना चाहिए। सुहेल शौकत भट्ट ने वेटिंग एरिया, वॉशरूम्स और पीने के ठंडे पानी की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के भी अहकाम जारी किए। मवेशियों से आमदनी पर टैक्स खत्म करने का ये मामला है। पंजाब असम्बली कायमा कमेटी रेवेन्यू ने पंजाब एग्रीकल्चर इनकम टैक्स तरमीमी बिल 2025 मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया है। पंजाब असम्बली में कायमा कमेटी रेवेन्यू का इजलास चेयरमैन मोहम्मद ओन जहांगीर की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें पंजाब एग्रीकल्चर इनकम टैक्स तरमीमी बिल 2025 मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया गया। कमेटी ने लाइव स्टॉक से होने वाली आमदनी को टैक्स के दायरे से मुकम्मल खारिज करने की तजवीज़ को मंजूर कर लिया है। पंजाब ज़रई आमदनी टैक्स तरमीमी बिल 2025 पंजाब असम्बली में बरोज़ जुम्मा पेश हुआ था। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में असातिज़ा की तरबियती नशिस्त की इख्तितामी तकरीब, सूबाई वज़ीर रमेश सिंह अरोड़ा ने ख़ुसूसी शिरकत की। कहते हैं असातिज़ा की कैपेसिटी बिल्डिंग नहायत ज़रूरी है। 83,000 से ज़्यादा बच्चों का मयारी तालीम हासिल करना काबिल फ़ख्र बात है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में असातिज़ा की तरबियती नशिस्त की इख्तितामी तकरीब हुई। सूबाई वज़ीर रमेश सिंह अरोड़ा ने ख़ुसूसी शिरकत की। चेयरमैन यूनिक ग्रुप अब्दुल मनान खुरम, गुलकार इब्रारुल हक, ड्रामा निगार हसीब पाशा और दीगर ने शिरकत की। रमेश सिंह अरोड़ा का कहना था, परफॉर्मिंग आर्ट के तहत असातिज़ा की तरबियत एक इनकलाबी कदम है। यूनिक अदारे में मज़ीद तलबा और असातिज़ा की शमूलियत खुशाइंद है। असातिज़ा की तरबियत कौम के रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत है। जो टीम मेंबर्स हैं, आप उनको उस मुकाम तक नहीं लेके आएंगे तो जो अल्टीमेट आपका ऑब्जेक्टिव है, जो बच्चों को आपने इनके अंदर स्किल्स इम्पार्ट करनी है, बच्चों को आपने रोशन मुस्तकबिल देना है, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो मैं समझता हूँ ये बहुत एक ऐसा आपने कदम उठाया हुआ है और आपने एक ऐसा बेड़ा उठाया है जो आने वाली नस्ल जो यहाँ से सीख के जाएगी तो पाकिस्तान का रोशन चेहरा देगी। चेयरमैन यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस अब्दुल मनान खुरम का कहना था, असातिज़ा एक रहनुमा और फिक्री मार होता है। यूनिक ग्रुप तालीम में जिद्दत और शफाफियत के साथ आगे बढ़ रहा है। तलबा की किरदार साजी अव्वलीन तरजीह है। तलबा की इल्मी, इखलाकी और सकाफती लिहाज से मजबूत बनाने का अज़म है। तालीम के साथ तरबियत को भी लाजमी समझा जाता है। ये हम निसाबी सरगर्मियाँ बच्चों की किरदार साजी में अहम किरदार अदा करती हैं। तालीम का एक मकसद आने वाले वक्त के लिए बच्चों को तैयार करना भी। इब्रारुल हक ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। दुनिया की और आखिरत की कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो नाम एक ही है, वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। जो भी उनकी बात मानकर चलता है वो कामयाब होता है। तरबियती नशिस्त के इख्तिताम पर असातिज़ा को एजाज़ी असनाद और यादगार शील्ड से नवाजा गया। कैमरामैन अहमद के साथ तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। अब आपको बताएं कि जनरल अस्पताल के शोबा एमरजेंसी को मुखर्रिया ज़रात की जानिब से जदीद लेप्रोस्कोपिक मशीन अतिया की गई है। प्रिंसिपल अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अफजल ने कहा कि लेप्रोस्कोपिक मशीन सिर्फ ऑपरेटिंग थिएटर का सामान नहीं, उम्मीद, शिफा और ज़िंदगी की नई रंग भी है। तकरीब में MS प्रोफेसर डॉक्टर फरियाद हुसैन, डॉक्टर याहिया सुल्तान, डॉक्टर जाफर हुसैन, डॉक्टर उमैर राना, डॉक्टर हनान खान ने शिरकत की। डॉक्टर हसन अब्बास, डॉक्टर अब्दुल अजीज, डॉक्टर अनम, डॉक्टर फायजा खालिद, डॉक्टर जुनैद अमजद औतिकी, दीगर तिब्बी और इंतजामी अफसरान भी शरीक हुए। प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अफजल ने कहा, जदीद लेप्रोस्कोपिक मशीन से मरीजों को न सिर्फ एंटीबायोटिक से छुटकारा हासिल होगा बल्कि इन्फेक्शन के इम्कानात भी कम हो जाएंगे। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 40।